लेकिन बात ये है कि तुम्हारा जो है ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जब होता है तो फिर तुम्हारे इमोशंस ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, इसीलिए इंटेरोगेशन रूम्स में बहुत ज़्यादा ब्राइट और हार्श लाइट्स यूज़ होते हैं ताकि एग्जैजरेटेड इमोशनल रिएक्शंस होंगे, ताकि आदमी जो है सच बोलेगा इंटेरोगेशन रूम में। एंड स्कूल्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स वगैरह में जो है तो हमारे पास ब्राइट लाइट्स होते हैं टू कीप द ब्रेन एंगेज, जबकि लाइब्रेरीज में कंफर्ट के लिए वार्म और कोजी लाइट्स होते हैं। ठीक है। कलर, कलर्स आर बेसिकली अलग अलग कलर्स का अलग अलग इफेक्ट होता है लोगों पे। एंड ग्रीन कलर इज़ लाइक द मोस्ट कंफर्टेबल टू द आई, एंड ग्रीन फॉस्टर्स मेंटल हीलिंग। इसीलिए जो है हॉस्पिटल्स में ग्रीन बहुत दिखता है, बिकॉज ग्रीन कलर फॉस्टर्स मेंटल हीलिंग। तो मेंटली तुम्हें ज़्यादा कामनेस देने के लिए, दैट्स व्हाट अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस, है ना। एंड ज़्यादातर लोग कूल कलर्स चूज़ करते हैं ओवर वार्म कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन, एंड ज़्यादा लाइक कूल कलर्स एंड ऑल्सो वेरी ब्राइट कलर्स, ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं लेते, है ना। तो डार्क कलर्स भी लाइक ले सकते हो, लेकिन डार्क कलर नहीं लेते। डार्क कलर एज इन जब लो लाइट होता है तो डार्क कलर हो जाता है अपने आप। लाइक लाइट और कलर बहुत रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझ लो। ठीक है, मूविंग ऑन। ये सब छोड़ो छोड़ो, ये अलग अलग टाइप के हाउस होल्ड्स हैं बेसिकली, इसमें ज़्यादा स्पेशल कुछ है नहीं। सिंगल मेंबर हाउस होल्ड एंड ये सब पढ़ लो बेसिकली, बस गो थ्रू इट। ये सब छोड़ो अभी के लिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये 8 मेन कंपोनेंट्स दिए गए हैं दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर एनी रेजिडेंशियल सेटिंग, है ना। कि जो रेजिडेंस है आपका, उसमें वाटर का एक्सेस होना चाहिए एंड सीवेज होना चाहिए अच्छे से। इट शुड बी सेफ फ्रॉम एनी इंट्रूडर्स, सेफ फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, सेफ फ्रॉम rodents and unwanted things like that, termites, etc. And your environment has to be सेफ फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, स्टेबल होना चाहिए इन्वायरमेंट आपका। एंड एम्बियंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, एयर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। एंड डिजीज़ से जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वैसे हाइजीनिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। एंड एक्सेसिबल होना चाहिए टू फैसिलिटीज़, स्कूल्स, फार्मेसीज़ और हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा पास पास होनी चाहिए। बार्बर का दुकान, ये सब कुछ, तो फिर इजी होता है, दैट्स जियोग्राफिकली स्पीकिंग। फूड सेफ्टी होनी चाहिए। एंड हाँ, लाइक वेक्टर्स ऑफ डिजीजेज ऑल्सो शुड बी कंट्रोल्ड। तो मस्कीटो ज़्यादा ब्रीडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए कोई भी। ऑल राइट, ओके, मूविंग ऑन। हाँ, सब ठीक है। ये गोल्स ऑफ सोशल डिज़ाइन, ये शायद ध्यान में रख लो थोड़ा। इसमें वैसे 6 गोल्स दिए हैं, लेकिन उनको इग्नोर मारो, सिर्फ 5 गोल्स हैं, बिकॉज गोल 1 और गोल 2 आर बेसिकली द सेम थिंग। पता नहीं क्यों स्मृति मैम ने एक्स्ट्रा डाल रखा है। ठीक है। गोल 1 हो गया कि तुम्हारे जो नीड्स हैं वो फिट होने चाहिए। गोल नंबर 2 है दैट यू कैन पर्सनलाइज योर एनवायरनमेंट। आई मीन, मैं इस ऑर्डर में नहीं बोल रहा, मैं अलग ऑर्डर में बोल रहा हूँ। तो एक गोल है दैट यू कैन पर्सनलाइज योर एनवायरनमेंट, तुम्हारे पास पर्सनल कंट्रोल है अपने एनवायरनमेंट में। एक गोल है कि सोशल इंटरेक्शंस जो है फॉस्टर किए जाते हैं एनवायरनमेंट में, तुम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो एंड ईजिली नेविगेट कर सकते हो एनवायरनमेंट में। इमेजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब यू कैन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो यू कैन नेविगेट इन द एनवायरनमेंट। फिर और है पॉजिटिवली चेंज द बिहेवियर इन द सेटिंग। तो कॉन्ग्रुइटी होनी चाहिए, जो है तुम्हारा बिहेवियर इन द सेटिंग शुड बी पॉजिटिवली चेंज्ड, तरक्की होनी चाहिए। एंड इट शुड फिट द नीड्स ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, है ना। तो ये हैं गोल्स, है ना। तो फिट्स द नीड्स एंड पॉजिटिव चेंज द बिहेवियर सेटिंग, इट शुड एनहांस द पर्सनल कंट्रोल इन द एनवायरनमेंट, एनहांस सोशल एनकाउंटर्स इन द एनवायरनमेंट, एंड इट शुड बी ईजी टू नेविगेट, है ना। ठीक है। बायोफिलिक डिज़ाइन, ये बस 2 टाइप के डिज़ाइंस हैं। एक तो बायोफिलिक डिज़ाइन है जो कि बहुत नेचर फ्रेंडली है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, विंडोज़ बहुत सारे होंगे ताकि नेचुरल लाइट आए, सनलाइट आए। ये बायोफिलिक डिज़ाइन है। फिर एक ये एविडेंस बेस्ड डिज़ाइन है, बेसिकली ये खाली इंट्यूशन है, फैशन वाइज एस्थेटिकली क्या अच्छा दिखता है, बस स्टडीज़ पे बेसिस, लाइक स्टडीज़ पे बेस्ड है ये, एंड नेचर बेस्ड नहीं है उतना ज़्यादा। तो
हाँ, ये कई बार एक्सपर्ट्स के हिसाब से बेसिकली एविडेंस बेस्ड लगता है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि एविडेंस बेस्ड बेस्ट है, लेकिन यूज़र्स को कई बार एविडेंस बेस्ड अच्छा नहीं लगता। ये सब छोड़ो 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 छोड़ो, मतलब आई मीन आई फील लाइक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाकी चीज़ें हैं। ओके, क्योंकि स्मृति मैम की पीपीटीज़ में कुछ ज़्यादा ही कंटेंट है, इसीलिए मैं जो है स्किप कर देता हूँ काफ़ी चीज़ें। तो अभी हमने रेजिडेंशियल कवर किया, अब आए वर्क प्लेस में। तो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है उनका क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क प्लेस जो है वर्कर्स के मोटिवेशन को, उनके प्रोडक्टिविटी को, उनके आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करता है। तो उनका जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो फिर एरर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, एम्प्लॉयज़ ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। एंड अगर ऑब्वियसली हाँ एब्सेंटीज़म भी ज़्यादा होगा अगर एनवायरनमेंट ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है तो। ओके, तो वर्क प्लेस में जो है नेचुरल लाइट होनी चाहिए। नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट, इट इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ बेटर देन इलेक्ट्रिक लाइटिंग। एंड इस ऑफिस में विंडोज़ होने चाहिए, ऑफिस में जो है तो वही विंडोज़ ज़्यादा होने चाहिए। एंड अगर विंडोज़ नहीं है तो फिर बहुत कंस्ट्रिक्टेड लगता है। एंड नॉइज़ जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट मिलनी चाहिए इन एनवायरनमेंट्स दैट हैव लॉट ऑफ नॉइज़ लाइक फैक्ट्रीज़। नहीं तो जो है साउंड प्रूफिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि लोगों को प्राइवेसी मिले, सो दैट टू पीपल कैन हैव अ कॉन्वर्जेसन विदाउट एवरीबडी नोइंग अबाउट इट, है ना। एंड हाँ, इंक्रीज नॉइज़ कैन कॉज इंक्रीज मसल टेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कंस्ट्रिक्शन इन द वेन्स, तो ये भी सब है। थर्मल कंफर्ट, थर्मल कंफर्ट में बस ये दो मेन पॉइंट्स जो है मैं एम्फेसाइज करूँगा, दैट जो मैनुअल लेबर कर रहे हो, अगर मैनुअल लेबर में अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो फिर तुम्हारा परफॉर्मेंस इम्पीड होगा। एंड अगर तुम फाइन मोटर स्किल्स में काम करो तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड है तो फिर तुम्हारा परफॉर्मेंस इम्पीड होगा। तो इसलिए मैनुअल लेबर के चक्कर में थोड़ा कूलर टेम्परेचर अच्छा होता है, एंड फाइन मोटर स्किल्स के मामले में थोड़ा हायर टेम्परेचर्स बेटर होता है फॉर गुड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये सब ठीक है। इंडोर मतलब पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, बेसिकली जेनरिक है, बहुत जेनरिक है ना। ठीक है, ये भी ज़रा देख लो। तुम्हारा एनवायरनमेंट में जो है रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छा होना चाहिए। एंड ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि तुम अच्छे से कोऑपरेट कर पाओ, एंड एंथुजियाज़म भी हो, एंड एक अच्छा माहौल बना रहे। एंड पर्सनल डेवलपमेंट डायमेंशन में बेसिकली ये है कि तुम्हें अपने पर्सनली एक फोकस करने का भी फॉस्टर हो वो, सो दैट योर पर्सनल डेवलपमेंट इज़ गुड, सेल्फ एनहांसमेंट अच्छे से हो, है ना। एंड सिस्टम मेंटेनेंस एंड चेंज एंड सिस्टम चेंज डायमेंशन, तो तुम्हारा ऑर्डरलीनेस होना चाहिए एनवायरनमेंट में, एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए एनवायरनमेंट पे। एंड एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें अगर कोई चेंज हो तो उसका रिस्पॉन्स भी मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा ओवर या कुछ ज़्यादा ही कम नहीं होना चाहिए। अब हम आ गए हॉस्पिटल्स में, ठीक है, ये हॉस्पिटल्स का है। एंड यहाँ पे ये दो टाइप के सेटिंग्स हैं, सोशियोफ्यूगल एंड सोशियोपीटल सेटिंग्स। सोशियोफ्यूगल सेटिंग बेसिकली वो होता है जिसमें कि टेबल्स वगैरह एकदम बीच में हैं और चेयर्स बहुत दूर दूर हैं पीछे, तो इसमें जो है सोशल इंटरेक्शन कम मोटिवेट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और सोशियोपीटल सेटिंग जो है उसमें ऐसा होता है कि टेबल्स बीच में और चेयर्स भी बीच बीच में है, चेयर्स भी पास पास हैं, दूर दूर नहीं है, जिसके वजह से इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो सोशियोपीटल सेटिंग ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर कोई मीटिंग या कुछ चल रही हो तो। ऑल राइट, हेल्थ केयर के लिए क्या क्या ठीक है, तो बेसिकली हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर बहुत ही लंबा लंबा सा कॉरिडोर है, बहुत लंबा पैसेज वे है यूनिफॉर्म सा, तो वो उतना अच्छा नहीं है। बिकॉज लंबा सा पैसेज जब होता है तो फिर इट फील्स लाइक तुम बस चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो और कहीं पहुंच नहीं रहे। लाइक इमेजिन अ लॉन्ग कॉरिडोर एंड यू आर वॉकिंग इन इट, तो तुम्हें कुछ मतलब उसमें मज़ा थोड़ी आएगा, बड़ा डिप्रेसिंग सा लगेगा। बिकॉज ऐसा लगेगा कि तुम चल रहे हो बट कहीं पहुंच नहीं रहे, बिकॉज इतना लंबा है और पतला सा है। तो इसीलिए उतना वैसा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल्स में। एंड थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आई गेस, एंड ज़्यादा सर्कुलर डिज़ाइन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लीनियर डिज़ाइंस आई गेस। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कह सकते हो कि बहुत सारे बेड्स नहीं होने चाहिए,
जब कुछ ज़्यादा ही बेड्स होते हैं तो फिर बहुत भीड़ भड़क्कम हो जाती है, बट इफ़ देर आर ओनली द राइट नंबर ऑफ़ बेड्स तो फिर सोशल इंटरेक्शन जो है वो फॉस्टर होता है। एंड विंडोलेस होने चाहिए इंटेंसिव केयर यूनिट्स, हमेशा 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 जो है नेचुरल लाइट होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट में जो है हीलिंग इज़ नॉट फॉस्टर्ड एंड यू एंड अप योर हेल्थ एंड्स अप नॉट रिकवरिंग सो फास्ट। ऑल राइट। एंड साउंड प्रूफिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि कंफर्ट रहे, नॉइज़ से बहुत कुछ हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है। एंड विजिटर्स के लिए भी बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए, सो दैट इफ़ यू आर इन द हॉस्पिटल योर फैमिली कैन कम एंड हेल्प यू एडजस्ट योर पिलोज एंड बी विथ यू। ठीक है। एंड अगर सीटिंग एरियाज बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो फिर सोशल इंटरेक्शन जो है कई बार कम होता है, तो इसीलिए इट शुड नॉट बी टू बिग। एंड येस, ग्रीन वॉज यूज इन हॉस्पिटल, जैसे मैंने पहले समझाया, फॉर दैट रीज़न जो मैंने पहले बताया। इन एडिशन टू दैट, थेरेपी का ये मेरा थोड़ा फेवरेट है। इसमें बेसिकली जो लोकेशन है कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि क्लाइंट्स के लिए इट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम टू कम टू योर ऑफिस एंड बी इन सेशन विद यू। द डिग्री ऑफ विजिबिलिटी, तो फिर कई बार क्लाइंट जो है छुपना चाहते हैं, लोगों को, दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसीलिए ऐसे लोकेशन पे रहे कि मतलब लोकेट भी करना आसान हो, बट इट इज़ नॉट आउट इन द ओपन। इट इज़ नॉट लाइक कोई जा रहा है तो मतलब सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा थेरेपी के लिए जा रहा है। इन एडिशन टू दैट जो है प्रॉक्सिमिटी टू द रेस्ट रूम, तो बेसिकली थेरेपी में जब भी कोई टफ टाइम होता है या क्लाइंट को कुछ ऐसा शेयर करना पड़ रहा है जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक है या डिस्टर्बिंग है, क्लाइंट में नीड अ ब्रेक, क्लाइंट में वांट सम अलोन टाइम, तो उसके लिए जो है बाथरूम इज़ लाइक द वन प्लेस ऑफ एस्केप यू कुड से। तो बाथरूम जो है एक्सेसिबल हो ईजिली, ज़्यादा दूर ना हो, फॉर द कम्फर्ट ऑफ द क्लाइंट, है ना। ईजी टू रीड क्लॉक्स, तो कोई अच्छा सा डिजिटल क्लॉक लगा दो जिसमें कि टाइम पढ़ना बहुत आसान है, बिकॉज थेरेपी में टाइम इज़ ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1 घंटे का ही सेशन होता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि कितना टाइम पास हो रहा है एंड थेरेपिस्ट जो है कैसे टाइम मैनेज कर रहा है। एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स अच्छे से होने चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही एंट्रेंस और एक ही एंट्रेंस और एग्जिट है तो फिर दिक्कत ये हो सकती है कई बार दैट एक वेटिंग रूम है एंड हर क्लाइंट को वेटिंग रूम के थ्रू जाना ज़रूरी है। तो कहीं कुछ कुछ क्लाइंट्स बहुत शाई होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो सबके सामने वेटिंग रूम से होते हुए जाएँ, तो अलग अलग एंट्रेंसेस एग्जिट्स अच्छे होते हैं। फर्नीचर जो है थेरेपिस्ट को हमेशा फेस टू फेस होना चाहिए या साइड टू साइड होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन माय ओपिनियन जो है फेस टू फेस बेटर है। एंड ऑल्सो जो सीट्स का लेवल है हाइट वाइज फर्नीचर में, वो ऐसा होना चाहिए कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों एक इक्वल प्लेन में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि थेरेपिस्ट किसी टेबल के पीछे ऊंचा हुआ बैठा है एंड कोई बड़ा सा टेबल है और उसके पीछे थेरेपिस्ट एंड उसके आगे क्लाइंट, उससे एक सेपरेशन बनता है, एक सेंस ऑफ इक्वालिटी कम होती है एंड शायद से क्लाइंट को कंफर्ट भी कम हो। लाइटिंग जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। डिम लाइट्स थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, बट देन कुछ कुछ क्लाइंट्स को जो है डिम लाइट्स स्पूकी और डिप्रेसिंग लगते हैं, तो इसीलिए क्लाइंट के हिसाब से लाइटिंग को एडजस्ट करो एंड क्लाइंट को चॉइस दो लाइटिंग एडजस्ट करने का। तो कुछ क्लाइंट्स को जो है ब्राइट लाइट्स अच्छे लगते हैं बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव एंड डिम लाइट्स गंदे लगते हैं बिकॉज इज़ डिप्रेसिव, जबकि कुछ क्लाइंट्स को डिम लाइट्स कंफर्टेबल लगते हैं और ब्राइट लाइट्स बहुत ज़्यादा हार्श लगते हैं। नेचुरल लाइट लेकिन हमेशा अच्छा होता है, विंडोज़ हमेशा रहनी चाहिए। लाइट्स का पोजीशनिंग भी अच्छा मतलब होना चाहिए, बिकॉज पोजीशनिंग ऐसा होना चाहिए कि पार्टिसिपेंट को मतलब क्लाइंट को ग्लेयर ना दिखे एंड जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट को ढंग से देख पाए एंड थेरेपिस्ट भी क्लाइंट को ढंग से देख पाए, है ना। आउटसाइड व्यू अच्छा होना चाहिए, मतलब आउटसाइड अगर नेचुरल है, कुछ नेचर है तो अच्छा है। ठीक है। प्लांट्स होने चाहिए, अगर तुमने अपने क्लिनिक में प्लांट्स रखे हैं तो उनकी अच्छे से मेंटेन करो अपने प्लांट्स को, बिकॉज तो क्लाइंट को लगेगा कि अगर ये प्लांट्स ही मेंटेन नहीं कर सकता तो ये मेरा क्या ख्याल रखेगा, राइट। एंड चलो ये भी हो गया।